प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती यानी कि यूपीएचजेएस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 16वां संशोधन नियमावली 2023 में प्रावधान किया गया है और यह नियम तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी कि यह नियम तुरंत ही लागू मानी जाएगी। इस नियम में यानी कि यूपीएचजेएस नियमावली 1975 के नियम 5 में जो संशोधन किया गया है, संशोधन से पूर्व उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए एक वकील के रूप में न्यूनतम 7 साल के अनुभव की आवश्यकता थी। अर्थात ऐसे वकील जो फॉर्म सबमिट करने के आखिरी तिथि तक 7 साल की प्रैक्टिस पूरी कर चुके होते थे, वह परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते थे, उनको परीक्षा में बैठने की अर्हता मिल जाती थी। परंतु अब नए संशोधन में 7 साल के अनुभव के साथ ही विज्ञापन की तिथि से पूर्व के 3 वर्षों में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 30 मुकदमे बंच केसेस के अलावा, और SC ST OBC कम्युनिटी से आते हैं तो 24 मुकदमे बंच केसेस के अलावा को करने में स्वतंत्र रूप से आपको अनुभव होनी चाहिए। यानी कि ऐसे अधिवक्ता जो 30 या 24 कैटेगरी के अनुसार मुकदमों में स्वतंत्र रूप से किसी का प्रतिनिधित्व किए हों या यूं कहें कि उनकी ओर से केस लड़े हों, वही लोग अब यूपीएचजेएस का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले वकील ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस न करने वाले या फिर स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता अब इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि रेगुलर प्रैक्टिस का ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे स्वतंत्र एंगेजमेंट का सर्टिफिकेट यथा स्थिति आप जहां भी प्रैक्टिस करते हो, फॉर एग्जांपल अगर जिले में प्रैक्टिस कर रहे हो तो जिले का डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज, और अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या रजिस्ट्रार या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल द्वारा जारी किया जाएगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब भर्ती के लिए 2 स्तरीय यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या अगर रिक्तियों की संख्या से 10 गुना अधिक हो जाती है, तब अभ्यर्थियों की योग्यता आंकने के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी और यह परीक्षा 2 घंटे की होगी, 100 अंक की होगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 45% अंक पाने वाले ही पात्र माने जाएंगे। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा में 45% अंक पाएगा उसे मुख्य परीक्षा के लिए अहर माना जाएगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए पात्र माने जाएंगे। तो ये जो चेंजेज है वो कर दिया गया है। अब जो है अगर आप यूपीएचजेएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 7 साल के अनुभव के साथ साथ ही आपको रेगुलर प्रैक्टिस में होना अनिवार्य है। यानी कि फॉर्म आने से पूर्व के 3 वर्षों में आपके नाम से स्वतंत्र रूप से 30 मुकदमे होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, और अगर SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो 24 मुकदमे आपके नाम से होने चाहिए, तभी आप जो है यूपीएचजेएस का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये संशोधन कर दिया गया है और ये संशोधन तुरंत लागू भी हो गया है। तो अब जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही यूपीएचजेएस का फॉर्म भर सकते हैं।